एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक केंद्र सरकार के कामकाज से 40% लोग संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर 58% लोगों की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु में आ सकते हैं चौंकाने वाले नतीजे। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 39 में 39 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए का खाता नहीं खुलने के आसार। ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में भी एनडीए को लग सकता है बड़ा झटका। सर्वे में राज्य की सभी 20 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। कर्नाटक में एनडीए को इंडिया गठबंधन के मुकाबले बड़ी बढ़त। 28 लोकसभा सीटों में एनडीए को 23 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोई खास उलटफेर की संभावना नहीं है। 42 सीट में बीजेपी को 20, टीएमसी को 20 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सर्वे में बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 7 सीटों का अनुमान। राजस्थान में बीजेपी का जलवा बरकरार रखने की उम्मीद है। एससी वोटर के ओपिनियन पोल में राज्य की सभी 25 लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिल सकती है जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केरल और तमिलनाडु दौरा। केरल में 2 और तमिलनाडु में 1 रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे पीएम। सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी की रैली है। दोपहर 2:15 बजे तिरुवनंतपुरम में और शाम 4:15 बजे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी दौरा। त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। त्रिपुरा और मणिपुर में जनसभाएं, शाम को जयपुर में रोड शो। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:35 पर उधमपुर के कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज तमिलनाडु और केरल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी में चाय बागान के श्रमिकों से करेंगे बातचीत। केरल के वायनाड में जनसंपर्क करेंगे राहुल गांधी। आज राजस्थान में प्रियंका गांधी वाड्रा के कई कार्यक्रम हैं। अलवर में दोपहर करीब 12:30 बजे प्रियंका का रोड शो है। दोपहर 2 बजे दौसा के बांदी कुई में प्रियंका की रैली। चुनाव की कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड। आज बिहार के रण में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की होगी कोशिश। अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनावी जनसभा। दोपहर 1 बजे हरेंद्र मलिक के पक्ष में करेंगे रैली। जनसभा के बाद अपने पैतृक गांव सैफई भी जाएंगे। आज मुरादाबाद में मायावती की भी जनसभा है। बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद इरफान सैफी के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगी। दोपहर 12 बजे रामलीला ग्राउंड में रैली होगी। कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। 3 राज्यों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। दिल्ली की 3, पंजाब की 6 और उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित। कन्हैया कुमार देंगे मनोज तिवारी को टक्कर। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिया है टिकट। जालंधर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी, इलाहाबाद से उज्जवल रेवती रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से जेपी अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया सिर्फ एक आदमी की गारंटी। एसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 7 और उम्मीदवारों की लिस्ट। जौनपुर से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट। श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को टिकट। समाजवादी पार्टी ने फिर बदला बदायूं और सुल्तानपुर का टिकट। बदायूं में शिवपाल के बेटे आदित्य को बनाया उम्मीदवार। बिहार के सिवान से आरजेडी ने घोषित किया प्रत्याशी। अवध बिहारी चौधरी को बनाया उम्मीदवार। आरजेडी के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय लड़ने का कर चुकी है ऐलान। मुरादाबाद से एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा पर आरोप। बीजेपी प्रत्याशी पर बिना नाम लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा, मैं यहां गांव-गांव में सुन रही कि लोगों पर झूठे मुकदमे लिखवाए गए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले एसपी नेता एसपी हसन। मुरादाबाद में कहा, हम नहीं मानेंगे यूसीसी और एक देश एक चुनाव। ईरान के इजरायल पर हमले को जायज बताया। और अब वक्त है चुनावी माहौल में हो रही राजनीति की खबरों का अपडेट जानने का। सिर्फ 9 सेकंड।
मोगा में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस का किसानों ने किया भारी विरोध। पुलिस को किसानों पर करना पड़ा हल्का बल का प्रयोग। फरीदकोट से हंसराज हंस लड़ रहे चुनाव। प्रचार के दौरान किसानों के विरोध करने के सवाल पर बोले बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस, हम अकड़ने वाले बंदे नहीं बल्कि पैर में हाथ लगाने वाले बंदे। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जालंधर लोकसभा से आप बना सकती है प्रत्याशी। टीनू ने कहा, एसएडी का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने रिंकू के जाने पर लगाए थे गद्दार के पोस्टर, अब क्या इंकलाब जिंदाबाद कहेंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में पीएम मोदी ने किया रोड शो। मैसूर में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही कांग्रेस, सत्ता पाने के लिए आग का खेल खेल रही। अमित शाह ने महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। राहुल ने जो वादा किया वो राजीव और इंदिरा ने भी किया, लेकिन गरीबी नहीं गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अमित शाह ने भूपेश बघेल पर लगाया करप्शन करने का आरोप। कहा, इतना सारा भ्रष्टाचार करने के बाद सांसद बनना चाहते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने वीडियो जारी कर चुनाव में पैसे बांटने का दावा किया। बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू के भाई पर आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत की। पश्चिम बंगाल के हासीमारा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऐसे लोगों की होगी छानबीन जो गलत तरीके से नागरिक बने। टीएमसी पर लगाया अवैध घुसपैठियों को वोटर बनाने का आरोप। राजनाथ सिंह का बिहार के बांका में आरजेडी पर निशाना। कहा, जनता की आंखों में धूल झोंककर इन्होंने हासिल किया जनता का समर्थन। लालटेन का युग जा चुका, अभी एलईडी का युग। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने किया दावा, दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी से लोग नाराज, दिल्ली में बनेगी अघाड़ी की सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका। धैर्यशील मोहिते पाटिल ने ज्वाइन की एनसीपी। बीजेपी ने महारा लोकसभा सीट से काटा था पाटिल का टिकट। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने किया दावा, राहुल ने 5 साल में संसद में वायनाड का नाम तक नहीं लिया। लोग गुस्से में पहला सवाल ये कर रहे हैं कि क्या आपकी रहेगी सरकार। चुनावी माहौल में जोरदार प्रचार चल रहा है। इससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा, अच्छा हुआ प्रत्याशियों का नाम हुआ घोषित। कंगना के खिलाफ कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को बनाया है उम्मीदवार। मंडी से टिकट मिलने के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह, चुनावी सभाओं में आने से पहले आंकड़ों को साथ लाएं कंगना। उनको जो कागज पकड़ाया जाता है उसको बिना तथ्यों के पढ़ देती है। बिना नाम लिए कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह का निशाना। कहा, कई लोग कहते हैं कि 2014 में आजादी मिली, हमारे नेताओं की इज्जत नहीं करते हो, कम से कम वाजपेयी जी का तो सम्मान करें। मंडी में बीजेपी ने झोंकी ताकत। सिराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया कंगना रनौत के साथ रोड शो। हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार। ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ हैदराबाद की गलियों में मुस्लिम महिलाओं से वोट की अपील। जगनमोहन रेड्डी के बाद टीडीपी प्रमुख पर भी हमला। अज्ञात शख्स ने विशाखापट्टनम में पब्लिक मीटिंग के दौरान चंद्रबाबू नायडू पर पत्थर फेंके। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी पर पत्थर फेंकने का मामला है। टीडीपी ने चुनाव आयोग से सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की मांग की। रामपुर में एसपी प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी पर बाबा साहेब की जयंती पर पुष्प नहीं अर्पित करने का आरोप। पूछने पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए नदवी। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में किया रोड शो। जम्मू कश्मीर में भी तेज हुआ लोकसभा चुनाव का प्रचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बनिहाल में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एबीपी न्यूज से कहा, वादों के साथ विश्वासघात झुंझुना पकड़ाकर वोट लेने का काम करती है कांग्रेस। शेखावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर भी निशाना साधा। झारखंड के सरायकेला जिले में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा का विरोध। वापस जाओ के नारे लगाए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी।
ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं केजरीवाल। शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा पेश। आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सीएम की Z+ सुरक्षा होने की वजह से दोनों की लोहे की जाली के आमने सामने से होगी मुलाकात। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत के लिए याचिका, आज फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए किया था विरोध। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सुबह 10:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। और अब वक्त है राज्यों की खबरों का, और वो हम आपके सामने रखेंगे 9 सेकंड। अयोध्या के राम मंदिर में आज से वीआईपी दर्शन और वीआईपी पास प्रतिबंधित है। 18 अप्रैल तक नहीं होगा कोई वीआईपी दर्शन। रामनवमी को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट का फैसला। आज है नवरात्रि का 7वां दिन। मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हो रही पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। मां की उपासना के लिए जुटे श्रद्धालु। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 29 जून से शुरू होगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा अनंतनाग जिले के पारंपरिक मार्ग और गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग के जरिए होती है यात्रा। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की भिड़ंत के बाद कार सवार लोगों की जिंदा जलकर मौत। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी कस्बे में हुआ था हादसा। सीकर के दर्शन कर लौट रहे मेरठ के 7 लोगों की कार में जलकर मौत हो गई। कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत के बाद कार में लगी थी आग। स्थानीय लोग करीब 1 घंटे तक आग बुझाने की करते रहे कोशिश। राजस्थान के भीलवाड़ा में पैदल जा रहे लोगों पर चढ़ी एसयूवी। अस्पताल से इलाज कराकर लौट रहे 3 लोगों की मौत। पालड़ी के पास NH 158 पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर है। लेंटर को जैक से उठाते समय गिर गई थी बिल्डिंग। मलबे में दबे 18 मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर पहुंचे मेरठ एडीजी जोन DK ठाकुर ने कहा, राजमार्ग बनने की वजह से गहराई में आ गया था 2 मंजिला मकान। बिल्डिंग को ऊपर उठाने के दौरान हुआ हादसा। MP के इंदौर में रूफ टॉप रेस्टोरेंट में आग से तबाही मची। आग से पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गाजियाबाद में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। कार सवार सभी लोग सुरक्षित। दिल्ली के स्कूल में खड़ी 2 बसों में लगी आग पर पाया गया है काबू। एक अधिकारी ने कहा 8 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। उत्तराखंड के मसूरी में झाड़ियों में लगी आग। लंडौर बाजार के साउथ रोड पर झाड़ियों में आग लगी। आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में दहशत मची। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। कोलकाता के न्यू टाउन चिनार पार्क के पास रेस्टोरेंट में आग लगी। धू धू कर जल उठा रेस्टोरेंट। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। MP के रायसेन जिले में तेज आंधी और पानी से किसानों को नुकसान। खलिहानों में रखा सैकड़ों क्विंटल अनाज पूरी तरह से भीगा। तेज आंधी से भी इलाके में नुकसान। जम्मू कश्मीर पर बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। गुरेज घाटी में ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। तुलैल घाटी सहित गुरेज घाटी में इस समय भारी बारिश का ताजा दौर जारी है। क्विकर ओट्स की कुपोषण के खिलाफ मुहिम। डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताया बच्चों के मानसिक विकास के लिए कितना जरूरी है पूर्ण आहार। कंपनी का दावा क्विकर ओट्स से बच्चों को मिलता है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पूर्ण भोजन। नोएडा पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। सेक्टर 126 रायपुर क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया। पुलिस ने ली किराएदारों के बारे में जानकारी। PG संचालकों और मकान मालिकों से भी बातचीत की। सत्यापन फॉर्म भी दी। और अब वक्त है 9 सेकंड में अपराध से जुड़ी खबरें जानने का। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई सलमान खान के घर फायरिंग मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट करेगी। मामले की जांच ऑटो चालक के अलावा कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी थी।
पुलिस को मिली जानकारी, सलमान के घर फायरिंग करने के बाद दोनों आरोपी पहुंचे थे बांद्रा रेलवे स्टेशन। बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़कर सांताक्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे और यहां से ऑटो पकड़कर हुए थे फरार। बांद्रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड के बयान पर एफआईआर दर्ज। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने ली सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल, अभी कैलिफोर्निया में रह रहा है अनमोल बिश्नोई। सलमान खान से मिलने के लिए पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। फायरिंग मामले को लेकर राज ठाकरे ने सलमान से मुलाकात की। घटना के बारे में सलमान से जानकारी ली। पुलिस के हाथ लगे सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियां। 15 टीमें कर रही जांच, मामले की हर एंगल से हो रही तफ्तीश। फायरिंग करने वाले 2 संदिग्धों में से एक की पहचान हुई। विशाल उर्फ कालू के तौर पर पहचान हुई है। विशाल ने रोहतक में भी सचिन नाम के स्क्रैप डीलर की गोली मारकर हत्या की थी। वारदात के बाद से फरार था कालू। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। मुख्यमंत्री बोले, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पुलिस कर रही मामले की जांच, कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना। कस्टम विभाग ने एक यात्री से 1 किलो सोना बरामद किया। भारतीय मूल का यात्री बैंकॉक से भारत लेकर आया था वो। देहरादून में 3 बदमाशों ने की लूटपाट। चाकू की नोक पर परिवार को बांधकर बनाए लाखों रुपए की नकदी और 20 तोला सोना लूट कर हुए फरार। देहरादून में हुई लूट की वारदात के 24 घंटे के भीतर खुलासा हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को सहारनपुर जाते समय डाट काली मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट का 3.5 लाख रुपए कैश भी बरामद। इटावा में मंदिरों में महिलाओं के आभूषणों की चोरी करने वाली 14 महिलाएं गिरफ्तार। 8 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद। सभी महिलाएं एक दूसरे के रिश्तेदार, भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करती थी आभूषण। मध्य प्रदेश के गुना में पानीपत गैंग का आतंक देखने को मिला। गैंग से जुड़े बदमाश हथियार की तस्करी, अवैध वसूली और रंगदारी के मामलों से जुड़े हैं। युवाओं को भी अपने साथ जबरन गैंग में जोड़ने की करते हैं कोशिश। और आईपीएल और खेल से जुड़ी खबरों का ब्रेकअप सिर्फ 9 सेकंड। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत सनराइजर हैदराबाद से होगी। विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है, लेकिन उनकी टीम के पास अब तक 6 मैच में सिर्फ 1 जीत। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में 20 रनों से हरा दिया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 186 रन ही बना सकी। काम नहीं आई रोहित की शतकीय पारी। रोहित ने 63 गेंदों में नाबाद 105 रन बनाए। रोहित ने 11 चौके और 5 छक्के लगाए। रोहित T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय बल्लेबाज बने। चेन्नई के लिए कप्तान गायकवाड़ और शिवम दुबे जीत के हीरो रहे। गायकवाड़ ने 40 गेंदों में 69 रन बनाए। अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा रन शिवम दुबे ने बनाए। आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़ दिए। धोनी 4 गेंदों पर 20 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में पहली बार लखनऊ को हराया। 162 रनों के लक्ष्य को 15 ओवर और 4 गेंदों में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केकेआर के लिए ओपनर फिल साल्ट ने सबसे ज्यादा रन बनाए। साल्ट ने 47 गेंदों पर 89 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के गेंदबाजों में स्टार्क सबसे ज्यादा कामयाब गेंदबाज रहे। स्टार्क ने 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वैभव अरोरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने 1-1 विकेट लिए।